वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। हम सब की जिंदगी प्राकृतिक और लगातार होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है और इन परिवर्तनों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको तनाव होगा। बहने दीजिए नदी को उसके अंदाज में। आपको बस देखना है, सीखना है, समझना है। वक्त को थामने की कोशिश करनी है अपने कर्मों से, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें रोकने का प्रयास आप नहीं करेंगे और ना आपको करना चाहिए। अपने को आप संभाल सकते हैं और आपको संभालने के लिए आपके कर्म आपके हाथ में दिए हैं ऊपर वाले ने, और उन्हीं कर्मों को सही दिशा देते हैं ज्योतिष गुरु जो आपके साथ हैं आज भी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सर, सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, क्योंकि आज का तो वैसे भी जो एपिसोड है बहुत खास होने वाला है। 7 दिन की हम बात करने वाले हैं। पहले आज का पंचांग। आज 7 जून 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वितीय तिथि है रात 8:56 तक और उसके बाद तृतीय तिथि। मूल नक्षत्र है दोपहर 2:11 तक और उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में। आज गंड मूल है दोपहर 2:11 तक। मेष और वृषभ, इनको अपने आप को ढालना है और 7 दिन के लिए ढालना है, क्योंकि ये साप्ताहिक पेशकश है। कैसे हैं अगले 7 दिन, क्या करें क्या ना करें? मेष राशि वालों के मन में जो काम और कारोबार से जुड़ी चिंताएं हैं वो कुछ हद तक वाजिब भी हैं, क्योंकि हालात उस रूप से नहीं सुधर रहे जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसके बावजूद कि आपके प्रयास अच्छे हैं, पर फिर भी उन कोशिशों में अपने भरोसे को चिंताएं इंसान को कहीं नहीं ले जाती। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। इसलिए किसी बड़ी उम्मीद को लगाते चले जाने से भी बचना होगा। हालात कुछ इस रूप से बदल रहे हैं जिसमें नई संभावनाओं से जुड़ना होगा और नई सोच बनानी होगी। क्या न करें इस सप्ताह में? मेहनत के रास्ते में सफलता पानी है तो किसी भी तरह की गलतफहमी में न पड़ते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी कोशिशें मध्यम पड़ती चली जाएंगी और इस समय वही ठीक नहीं है। अपनी कोशिशों से अपनों की हर तरह की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है और ये भी कोई छोटी बात नहीं है। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि मन में हर तरह की चिंता लगाए रखने से मुश्किलें ही हाथ लगती हैं और हालात को शक की नजर से देखने की आदत बन जाती है। मन में असंतोष बना रहे तो कुछ भी करना या पाना आसान नहीं होता। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने दोस्तों को नाराज करते चले जाने से बचना होगा। इस समय हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं भिन्न हो सकती हैं, पर लोगों से कोई बड़ी उम्मीद लगाने से भी गलती हो सकती है। अपनी चुनौतियों को कबूल कर लें ताकि खुद को उसी रूप से आप ढाल भी पाए। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी बात कहने के 2 विकल्प हैं आपके सामने। या तो उसमें व्यवहारिकता बनी हुई हो या किसी न किसी तरह का कटाक्ष बना हुआ हो। इस बात को समझ लें कि इस समय किसी से भी कोई चुभती हुई बात कहना ठीक नहीं होगा। वैसे भी किसी से कोई भी चुभती हुई बात नहीं करनी चाहिए। सामने वाले को चीजें लग जाती हैं, उसका दिल दुख जाता है, फिर मुश्किल आपको भी हो सकती है। ज्योतिष गुरु सवाल लेते हैं और सवाल हमारे सामने है दीपक का। आपके नाम राशि है 1/12/1994, 5:30 शाम को इनका जन्म हुआ है। जिला अलीगढ़, गांव बरौला। 4-5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि पढ़ाई से इनका ध्यान हट जाता है और इनको सफलता नहीं मिल पाती, ऐसा इनका कहना है। जानना चाहते हैं सफलता कब तक मिलेगी, और घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो शादी का समय क्या है और कब शादी करना ठीक रहेगा? दीपक, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है राहु की जुलाई 2022 तक। पिछले 4-5 साल से जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये जो अभी समय चल रहा है ये अच्छा समय था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए सारी दुनिया में कि इस समय जॉब्स मिल नहीं सकती, कैरियर बन नहीं सकता। फिर भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब कुंडली का इशारा ये है कि अब आपको धैर्य रखना पड़ेगा और अब से 2 साल के बाद आपकी जॉब लगेगी, आपका कैरियर अच्छे से बन जाएगा। इस दौरान आपको अपनी मेहनत को बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। और देखिए, शादी की बात आपने कही जरूर है कि पेरेंट्स दबाव डाल रहे हैं, लेकिन पहले कैरियर बनना चाहिए फिर शादी करनी चाहिए। इसलिए अपने पेरेंट्स को समझाइए कि अभी आपकी शादी का समय नहीं आया।
अभी करियर बनाना है और अपने घर वालों को समझाना है कि भाई अभी अपने पैरों पे तो खड़े हो जाएं कम से कम, फिर ब्याह के बारे में सोचा जाए, और वही सही भी है। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं। सवाल चूंकि 7 दिनों का है, साप्ताहिक पेशकश है ये, तो मिथुन और कर्क, इनके लिए अगले 7 दिन आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं और ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें अगले 7 दिन तक? मिथुन राशि वालों का लोगों के प्रति भरोसा टूटता चला जा रहा है। हो सकता है उसमें कुछ हद तक लोगों की गलती भी हो कि वो आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हैं, और मजबूरी या लाचारी की वजह से भी हो सकता है कोई आपसे मदद की उम्मीद कर रहा हो। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हर व्यक्ति की दुख और तकलीफ को समझना बहुत जरूरी है। हालात हम सब के लिए बनते बिगड़ते रहते हैं। अगर आप अपने लिए सक्षम हैं तो बहुत अच्छी बात, और दूसरों की मदद करना भी इस समय ऐसी प्राथमिकता है जिस ओर आपको ध्यान देना पड़ सकता है। अपनी ही मुश्किलों के बारे में सोचने के बजाय दूसरों की मुश्किलों में भागीदार बनना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप उनकी इस समय मदद कर सकें। क्या ना करें इस सप्ताह में? आपके निजी जीवन में जो सुख बना हुआ है उसे कमी की नजर से ना देखें। इसलिए अपने हालात को संभालने में आप किसी भी रूप से लापरवाह भी ना होते चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा करते हुए आपकी अपनी कोशिशें व्यर्थ में कमजोर पड़ती चली जाएं। कर्क राशि वालों के लिए मानसिक उथल-पुथल बनी हुई है और आप चिंताओं के दौर से गुजर रहे हैं। उसमें कुछ आपकी चिंताएं हैं और कुछ आपकी गलतियां हैं। किसी भी बात को बढ़ा के रिश्तों को भी बिगाड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों से कदम ताल मिला के चलना अच्छी बात, पर लोगों के भरोसे सब कुछ छोड़ देने से बचने की जरूरत है। बहुत सारी चीजों को लेके आपका मन पहले ही बुझा हुआ है, पर अपनी चिंताओं को हटा के अपने प्रदर्शन को बढ़ावा देते चले जाना बहुत जरूरी होता चला जा रहा है। क्या ना करें इस सप्ताह में? रोजमर्रा की परेशानियां हम सब के लिए बनी है, और उसकी वजह से अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति संभली हुई है, और पैसे से जुड़े फैसलों में गलती करते चले जाना, ये ऐसी गलती होगी जो बहुत महंगी पड़ सकती है। तो इस साप्ताहिक पेशकश है, 7 दिनों की बात हो रही है ज्योतिष गुरु से। तो सिंह और कन्या, अब ज्योतिष गुरु इनको बता दीजिए कि इनका सप्ताह कैसा है, किस शक्ल में इनके सामने आएगा, और ये क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक। सिंह राशि वालों का पढ़ाई से मन उचाट होता चला जा रहा है और आपकी घबराहट बढ़ती चली जा रही। भविष्य से जुड़ी हुई जो अच्छी संभावनाएं बनी हुई थी, अब उनमें भी बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अपनी जानकारी और अपने ज्ञान को बढ़ाने की हर तरह से कोशिश करनी होगी, ताकि किसी भी कमी को समय रहते संभाल भी लिया जाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अच्छी भली स्थिति के पीछे भी कई तरह की चुनौतियां छुपी हुई हो सकती हैं। आपसे वरिष्ठ लोगों के विचार आपके विचारों से भिन्न हो सकते हैं। इस वजह से भी लोगों के बनते बिगड़ते विचार आपके प्रति हैं, जिस ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने अच्छे भले हालात को कमी की नजर से न देखते चले जाएं, क्योंकि बात बिगड़ सकती है। इसलिए अपने मन में धैर्य बनाए रखना और संतोष बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी लगन में किसी भी तरह की कमी ना आती चली जाए। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि अपनों की पैसे से जुड़ी जरूरतें बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपका असंतोष भी बढ़ रहा है। पर ऐसे में किसी की गलती निकालने के बजाय उस सच्चाई को देख लेने की जरूरत है जो किसी के बस में नहीं है। इस दौर ने कम से कम एक चीज तो हम सबको सिखा दी है कि हम सब कठपुतलियां हैं। जिंदगी की डोर तो किसी और के हाथ में बंधी हुई। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों के प्रति सहजता अपनानी होगी, और अगर कोई कमी भी नजर आ रही है तो उसे भी कबूल कर लेने की जरूरत पड़ेगी। अपनी सोच को व्यवहारिक बना लेंगे तो अपने आसपास की अच्छाई भी नजर आनी शुरू हो जाएगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज के प्रति जो बेहतर होती हुई संभावनाएं हैं, उनमें कोई कमी ना आने दें। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं, अगर उसमें अपनी लगन बढ़ा दी जाए तो वैसे भी कोई कमी नहीं रहती। अपनों के प्रति किसी भी तरह का द्वेष रखना वैसे भी ठीक नहीं है। तो अपनों को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का द्वेष ना रखिए। द्वेष किसी भी तरह से हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है, हमारे अंदर एक नकारात्मकता ही पैदा करता है, और वो नेगेटिविटी हमारे हर काम में झलकती है। तो पॉजिटिव रहिए, द्वेष मुक्त रहिए। सर, एक सवाल लेते हैं। रणधीर कुमार का सवाल है, डेट ऑफ बर्थ है 22/1/2003, पटना में इनका जन्म हुआ है,
और जन्म का समय है 3:30 AM, मिडनाइट। पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात आपके तारे इन्होंने कहा है कि देखते हैं और आपकी बताई बातें इन्हें जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का मौका देती हैं, समझ देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका हम सब की तरफ से। सवाल इनका यह है कि इन्होंने ISC पास किया है और अपने स्कूल में इस बार भी इन्होंने टॉप किया है। ये UPSC करना चाहते हैं, यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। इनके पिताजी ये चाहते हैं कि ये इंजीनियरिंग करें पहले। अब इसी बात को लेकर बाप बेटे में थोड़ी बातचीत चल रही है, प्यार से ही चल रही है। इन्हें क्या कहना चाहेंगे? एक आम राय तो ये है कि जब ग्रेजुएशन करनी है तो इंजीनियरिंग करके IAS की तैयारी करें। कुंडली क्या कहती है? रणधीर, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शनि की जून 2020 तक। देखिए, इंजीनियरिंग करके भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया जा सकता है और अगर ऐसा आप करते हैं तो जिंदगी के और बहुत सारे विकल्प भी खुले रहते हैं। किसी भी दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं और समय के साथ इंसान की सोच बदलती है। आगे जाके किस तरह के आपके विचार होंगे वो सारी चीजें भी मन में रखनी चाहिए और उसके रास्ते भी खुले रखने चाहिए। और इसलिए पापा की बात मान लें दोस्त, अच्छा रहेगा और इंजीनियरिंग कर लें। और एक सलाह मेरी ओर से भी मान लें कि आगे चल के पढ़ाई में अपना मन लगाए रखें, उसमें कोई कमी ना आने। तो जो पापा कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर लीजिए, इंजीनियर बन जाइए। देखिए, ग्रेजुएशन आपको वैसे भी करना है तो क्यों ना प्रोफेशनल फील्ड में ग्रेजुएट हो जाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होगी, उसके बाद आप IAS की तैयारी कर सकते हैं, IAS दे सकते हैं। अक्सर सफ़र आसान हो जाता है सिविल सर्विसेज का इंजीनियरिंग के बाद। और ज्योतिष गुरु ने कहा कि अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान बहुत अच्छा बनाए रखिएगा, आगे चलकर कहीं ध्यान भटके ना, संभल कर। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम तुला और वृश्चिक की ज्योतिष गुरु से। तो सवाल 7 दिन का है सर, 7 दिन तक ये क्या करें क्या ना करें? तुला राशि वालों को अपनी मेहनत को और अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना होगा और समय के साथ जो उसमें कमी आई है उसे भी सुधारना होगा। ये सब कुछ धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा। अपने सख्त होते हुए विचारों को बदलने की भी जरूरत पड़ेगी ताकि जिंदगी की अच्छाई आपके लिए हर तरह से बनी रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? जिंदगी की चुनौतियों में उलझते चले जाने से बचना होगा क्योंकि उसका बुरा असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर पड़ सकता है और अच्छी भली स्थिति में भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अपनी कोशिशों को धन लाभ के रूप में देखने से आपकी प्रेरणा बढ़ सकती है और अपने लाभ को बचाए रखना फिर भी एक नई चुनौती हो सकती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? कई बार हमें हालात से समझौता करना पड़ता है। हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं पर ऐसे में अपने भरोसे को टूटने ना दें क्योंकि उस भरोसे से ही आप अपने सपनों की इमारत को फिर से खड़ा कर सकते हैं। अपने मन में बिठाए हुए अविश्वास को बढ़ा के आप अपनी कोशिशों को कहीं कम ना करते चले जाएं। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि आर्थिक स्थिति को संभाले रखना कठिन हो सकता है, इसलिए अपने फैसलों की ओर एक नजर रखनी होगी और किसी भी तरह के खतरे को बढ़ाते चले जाने से भी बचना होगा। अपनी बचत को इस रूप से देखना होगा जिसमें आपकी और आपके अपनों की जरूरतें पूरी होती चली जाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? मेहनत करने की आपके मन में इच्छा भी है और आपके अंदर क्षमता भी है, पर इस समय कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है कि मेहनत में कमी आ रही है। कई तरह की बनती बिगड़ती परिस्थितियां हैं जो उतार चढ़ाव दिखा रही हैं। ऐसे में अपने भरोसे को जगाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? रोजमर्रा की चुनौतियों की वजह से आप अपने फैसलों में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। ना ही अपने मन में कोई ऐसी घबराहट पैदा करें कि आपको अच्छी भली स्थिति भी कमजोर लगनी शुरू हो जाए। कोई ऐसा बदलाव भी करने की कोशिश ना करें जो आपकी अच्छी भली स्थिति को व्यर्थ में हल्का करता चला जाए। ज्योतिष गुरु, अब बात कर लेते हैं हम धनु और मकर की। तो धनु और मकर, सवाल 7 दिनों का है तो इनको भी समझना होगा कि ये 7 दिन इन्हें कैसे देखने हैं, इन 7 दिनों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो प्लानिंग क्या दिखती है आपको इनकी? धनु राशि वालों की मानसिक उथल पुथल इस वजह से नहीं है कि कुछ बिगड़ा हुआ, पर इस वजह से है क्योंकि आपने अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी कर रखा है, जिसकी वजह से आपका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। जिंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है जिसे संभालने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने हालात को संभालने की दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए आपका कि आप रिश्तों को संवार लें और अपने असंतोष को और अपने गुस्से को थाम लें। यह प्रयास आपकी जिंदगी के मायने
बदल सकता है, ऐसा ही कहते हैं आप। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज की अच्छाई को इस रूप से समझें जिसमें लोगों की अहम भूमिका बनी रहे। इसलिए लोगों को किसी कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। अगर अपनी जिंदगी की स्थिरता को बढ़ाना है तो अपनी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही बरतना इस समय ठीक नहीं। मकर राशि वालों की चिंताएं कुछ इस वजह से बनी हुई हैं कि लोग आपका नुकसान कर रहे हैं। कम से कम ऐसा आप सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने कामकाज की अच्छाई को भी पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपकी आर्थिक स्थिति आपकी उम्मीदों से कम हो सकती है, फिर भी बहुत कुछ संभला हुआ है। ऐसे में किसी भी तरह का जल्दबाजी का फैसला करते चले जाने से बचना होगा। कामकाज में नियमित हो जाने से भी बहुत कुछ आपके लिए संभला रहे। क्या न करें इस सप्ताह में? सेहत से जुड़ी रोजमर्रा की दिक्कतों से आप कहीं घबरा न जाए। इसलिए जिंदगी को आशावादी नजरिए से देखें। हर चीज में तकरार बना लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से भी आप अपनी मानसिकता पर बुरा असर डालते चले जाएंगे। तो तकरार एक तरह की आदत बन जाती है और तकरार आपकी जो मेंटल स्टेट है, मानसिक अवस्था है, सोच, उस पर भी असर डालती है। तो तकरार की आदत को ही बदल देना है आपको। ज्योतिष गुरु, अब कुंभ और मीन, इन्हें अगले 7 दिनों में खुद में क्या क्या बदलाव लाने हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है? कुंभ राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं। हो सकता है आमदनी के साधन कम हो गए हों, पर खर्चे वहीं के वहीं खड़े हैं। ये भी चिंता का एक बड़ा कारण हो सकता है। लापरवाही से लिए हुए फैसलों की वजह से भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय? किसी से कोई ऐसी बात कहने से बचना होगा जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। उसके लिए अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा। लोगों के बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप उत्तेजित होते चले जाएं। फिर भी शांति बनाए रखना ही आपके हित में होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को कमी की नजर से ना देखें। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, पर रिश्तों को व्यर्थ में कमजोर ना करते चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके मन में किसी भी तरह का मलाल रह जाए। मीन राशि वाले अपनी कामकाज की स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आपने अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का प्रयास किया है और आपकी मेहनत भी नजर आ रही है। फिर भी हालात को संभालने में वक्त लग सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों की अहम भूमिका हो सकती है आपके जीवन में, और इस समय जो आपकी मदद कर सके उसमें आपके दोस्त और आपके चाहने वाले सभी लोग शामिल हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी कमजोर पड़ती हुई कामकाज की स्थिति को फिर से सुधार लिया जाए। ऐसा करने के लिए अपने अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ सकती है। क्या न करें इस सप्ताह में? रिश्तों में किसी भी तरह की कमियां ढूंढते चले जाना ठीक नहीं है। अगर अच्छाइयां ढूंढेंगे तो अच्छाई नजर भी आएगी और कोई कमी वैसे भी नहीं रहेगी। तो पुरानी कहावत है कि जैसा सोचेंगे वैसा ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अच्छाई सोचेंगे, अच्छाई ही दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और वही आपके जीवन में घुलती चली जाएगी। तो अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छे प्रयासों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ज्योतिष गुरु, हम भी आगे बढ़ते हैं जैकपॉट की तरफ। तो किसके नाम खुलता है आज का जैकपॉट? मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह में खास ये है कि काम या कारोबार में सुधार तब आएगा जब आप अपनी चिंताओं को हटा देंगे और उस भरोसे को जगा लेंगे जिसकी जरूरत है। आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, जिसे इस्तेमाल भी करना होगा। इस प्रयास में आपके अपनों का हर तरह का सहयोग बना रहेगा और कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप सब भी नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे@aajtak.com, जिस पर भेज सकते हैं आप अपना सवाल। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।